डियर फ्रेंड्स, आज का यह टॉपिक थोड़ा उल्टा है क्योंकि आजकल का फैशन है स्ट्रेस में होना, बिज़ी होना, टाइम का ना होना। ये बातें बोल बोल कर हर एक व्यक्ति अपने आप को गर्व महसूस करता है। आजकल हर एक व्यक्ति पर अपने आप को बेस्ट प्रूव करने, एक दूसरे से कंपटीशन करने और अधिक सफल होने का रेगुलर दबाव बना रहता है और इस वजह से हम में से बहुत से लोग स्ट्रेस में हैं, बीमार हैं और हम में से बहुतों को अपने भविष्य की बहुत अधिक चिंता है। आजकल के समय में बहुत कम ही लोग प्रेजेंट में हैं, या तो वे अपने पास्ट में की हुई मिस्टेक्स को याद करते रहते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता में डूबे हुए हैं। तनावग्रस्त होने के कारण आजकल बीमारियां भी बहुत अधिक बढ़ गई हैं। अधिकतर लोग क्रोधी और चिड़चिड़े हो गए हैं और आजकल की न्यू जनरेशन भी इससे बची हुई नहीं है। आज की लाइफस्टाइल में सिंपल एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की बात कुछ लोगों को अटपटी लग सकती है। इस तरीके से जीने को भले ही आउटडेटेड माना जाए, लेकिन जीवन जीने का यह तरीका हमारी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस, डिप्रेशन और माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम को हटाने में मदद कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, यह स्ट्रेसफुल लाइफ हमारे द्वारा खुद ही बनाई गई है, हमारे द्वारा खुद ही क्रिएट की गई है। जीवन में डिफरेंट फेसेस में हम नए नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, लेकिन उन अनुभवों से सीखने की बजाय हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। लाइफ कुछ अलग है और हम इसे कुछ अलग बनाने में लगे हुए हैं। दिखावे की कोशिश में आजकल सीधी सादी और सिंपल लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है और अपने बनाए हुए जाल में लोग खुद ही फंस गए हैं। अगर थोड़ी गहराई से विचार करें तो यह जानेंगे कि लाइफ में खुशी से जीने के लिए बहुत कम की आवश्यकता है, लेकिन हम अपनी आँखों को बंद करके अपना जीवन फालतू की उलझनों में बर्बाद कर रहे हैं। अपने शरीर और दिमाग को पर्याप्त समय ना देकर हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। इसकी वजह से स्ट्रेस से निपटने की हमारी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। जीवन को पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री करना थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन काफ़ी हद तक तनाव को कम करने के लिए हम कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसे अपने आप को अनप्लग करना। इसे डिजिटल डिटॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोने के 1 घंटे पहले अपने फ़ोन को बंद करना, सोशल मीडिया के लिए दिन के दौरान एक निश्चित समय निश्चित करना, टीवी देखने की बजाय किताब पढ़ना हमारे जीवन में चेंजेस ला सकता है। फ्रेंड्स, अपने जीवन में इमोशनल क्लटर को निकालकर और दूसरे व्यक्ति की राय को दिल पर ना लेकर अपनी प्रतिक्रिया पर अधिक ध्यान देकर काफ़ी हद तक हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। हम अपनी आदतों में लचीलापन लाकर आसानी से समस्याओं को सुलझा सकते हैं और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमें खुद ही डिसाइड करना है कि हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, हमारी सेहत, हमारी खुशियाँ या फिर दिखावे की भरी ज़िंदगी जो स्ट्रेस से भरी हुई है। एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण कोई भी काम ठीक से नहीं होता। अपने जीवन को दिशा हमें खुद ही देनी है। किसी भी डिसीज़न को करने में देरी करना स्ट्रेस का कारण बनता है। यदि हम समय समय पर जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो इससे हमारे दिमाग और चेतना पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है और हम परिस्थितियों से निपटने के लिए स्ट्रांग हो जाते हैं। तनाव से राहत के लिए एरोमा थेरेपी भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। रिसर्चर्स का मानना है कि कुछ ऐसी स्मेल है जो हमारे माइंड या मस्तिष्क की तरंग गतिविधि को बदल देती है, जिससे हम शरीर में तनाव हार्मोन को कम कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड की भावना और सुबह शाम का कुछ समय का ध्यान, इस तरह की आदत हमारे स्ट्रेस को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। शांत समय में ध्यान केंद्रित करने से हम इमोशनली अटैच हुए बिना चीज़ों को और अधिक जागरूक होकर देखना शुरू कर देंगे, जिससे निश्चित रूप से स्ट्रेस से बचा जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, आपने यह महसूस किया होगा कि पुराने तरीके अपनाते रहने से कभी भी नए रिजल्ट नहीं आते। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अलग और नया करने का साहस नहीं करेंगे तो लाइफ भी पुराने तरीके से ही चलती रहेगी। स्ट्रेस फ्री लाइफ करने के लिए, तनाव से बचने के लिए हमारे पास क्या है उस पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि हमारे पास क्या होना चाहिए। हर दिन छोटे छोटे बदलाव करके लाइफ को सिंपल तरीके से जीने का प्रयास
हमारे जीवन में अनावश्यक तनाव, बीमारियों और उलझनों से हमें बचा लेता है। आज और अभी से हम सभी को इस बात पर विचार करना होगा कि जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता है। भारतीय परंपरा और संस्कृति से जीवन जीने के तरीकों को एक बार फिर से अपनाने का समय आ गया है। धन्यवाद।